नमस्कार। हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। अब हर घर आएगी खुशियां, रोग मुक्त अभियान, यूनिसिटी मेक लाइफ बेटर। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि परम आदरणीय सम्माननीय आदरणीय सुरेश जी गबरानी साहब, जो मेरे लगभग 15-16 साल का जिनसे संपर्क हुआ है और 15-16 साल से मुझे एक बेटे की तरह, एक बड़े भाई की तरह मुझे मार्गदर्शन देते हैं और हमेशा मेरे सुख दुख में मुझे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक गाइड करते रहते हैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आपका मुझे मार्गदर्शन मिलता है। और जब मैंने यूनिसिटी मेक लाइफ बेटर स्टार्ट किया था, तो मैं आपके घर पे जाके मीटिंग करके आया था। और उसके बाद जो मेरे में कुछ बदलाव देखे और मुझे मीटिंग में भी आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे थे, तो मैं चाहूंगा सुरेश जी सर से कि आप थोड़ा सा अपना अनुभव जो जीवन का है वो थोड़ा सा बताएं सर, कि कैसी आपको फीलिंग लगी मीटिंग में आके और प्रोडक्ट यूज करके, और कुछ बदलाव मेरे में भी आपने देखे हैं जो आप चाहते थे, कैसा लगा आपको? देखिए, ऐसा है। एक छोटी सी बात है और वो ये है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, चाह है तो राह से चट्टान को हटना पड़ा। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख किवाड़ जड़ना। अरे जग गया इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, और जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। मैं हमेशा, जब नंजी मेरे पास आए थे पहली बार, तो मैं उनको यही समझाता था कि नंजी, एक ऐसी कंपनी करो जिसकी अपनी को वैल्यू हो, जिसका अपना बहुत पुराना इतिहास हो, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाया हो। और नंजी, मेरी उससे पहले जितनी भी मैंने बातें बोली वो उन्होंने मेरी मानी नहीं मानी मुझे नहीं पता। लेकिन जब दिनेश जी के साथ ये मेरे घर पे आए थे तो मैंने इनको कसम दिलवाई थी कि नंजी, आज ये कंपनी आप शुरू कर रहे हो, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको इस कंपनी की जरूरत है, कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल ब्रांड से जुड़ने के लिए जा रहे हो। और मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक चीज को फोकस करना चाहिए कि हमें काम करना है ना। हम दूसरी चीजों को ना देखें। आमतौर पर एक जब भी हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा डर हमारे मन में एक होता है, और वो होता है कि कंपनी हमारे को पे आउट देगी कि नहीं देगी, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होंगे, कंपनी की डिस्पैचिंग सिस्टम कैसा होगा। यहां इन कंपनियों में जो बड़ी ब्रांड वाली कंपनियां हैं, जो पिछले 30-30, 35-35 सालों से फील्ड में काम कर रही है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी पे आउट को लेके, सिस्टम को लेके, प्रोडक्ट को लेके। तो यहां सिर्फ एक ही काम करना होता है, या तो आप 25 लाख रुपए खर्च करके बिजनेस करो, तो वही काम करना पड़ेगा सफल होने के लिए। और सबसे बड़ी जो मेहनत लगेगी वो आप अपना 25 लाख जो लगा रहे हो उसको कैसे बचाओगे। हो सकता है वो डूब भी तो सकता है आपका 25 लाख रुपए। यस। लेकिन आज इस कंपनी में जिसको आप कर रहे हो, उसमें आपका जाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो इतना आएगा कि आपकी 7 पुस्तक खाएगी। ये चीज उनके नंजी के दिमाग में बैठ गई, और तब नंजी ने कसम खाई कि सुरेश जी, मैं कोई काम नहीं करूंगा, इस कंपनी को दबा के करूंगा। क्योंकि उसके पहले का जो नंजी का इतिहास है वो मुझे पता है। 17 से 20 कंपनियों में काम किया, करोड़ों रुपए का बिजनेस दिया, कंपनियां बंद हो गई। इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। और सबसे बड़ी जो हैरान करने वाली बात है कि ये बंदा मैदान में आज भी खड़ा हुआ है, किसी से घबराता नहीं है, सबका फोन उठाता है और सबको बोलता है कि अगर आपका कुछ भी पुराना बाकी होगा तो मैं दूंगा। इससे बड़ा जज्बा इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने किसी आदमी में नहीं देखा। और ये बंदा पैसे कमाएगा, इसकी जिंदगी इस कंपनी में बदलेगी। हो सकता है 10 से 15 लाख रुपए महीने का चेक भी है, और मेरा आशीर्वाद इस बंदे के साथ है। डायरेक्ट सेलिंग में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता कभी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज पैसा डालूं और 6 महीने में करोड़पति बन जाऊं, इम्पॉसिबल है। आपको इसको पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम एक पौधे का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसकी सबसे उत्तम चीज जो है, अगर आप अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, तो आप वहां पे अकेले होते हैं। और वहां पे आपको सारा काम अकेले होके करना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ इंटेलिजेंट बॉडी होती है, वो सारे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, टीचर हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा माइंडेड हैं, ब्रॉड माइंड रखते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। वो सारे के सारे साथ मिलकर आपके साथ लग जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो। मैं कहता हूं कि, है ना, ईमानदारी से कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन करने वाला चाहिए।
क्योंकि जब दूध फट जाता है तो आदमी रोता है कि दूध फट गया, लेकिन जिसको दूध फटने के बाद पनीर बनाना आता है, गुलाब जामुन बनाना आता है, वो रोता नहीं है। क्योंकि दूध फटने के बाद आम आदमी यही सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं इसका पनीर बना सकता हूं, तो वो मेरे हिसाब से दूध से भी महंगा पनीर है। आप समझ सही सकते बात। हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कमाल 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 का बिजनेस होता है। अब यहाँ पे यूनिसिटी को लेके मैं थोड़ा सा आपसे प्रोडक्ट को लेके जरूर मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूं। इस प्रोडक्ट ने मेरी भी जिंदगी बदली है। मेरे अंदर एक ऐसी बीमारी है जो करोड़ लोगों में एक आदमी को होती है, और उसको बोलते हैं टिनाइटस। ये टिनाइटस मैं ऐसे लोगों से इलाज करवा चुका हूं जिन्होंने राष्ट्रपति के भी इलाज किए हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति से अवार्ड भी लिया है। मैंने दिल्ली जाके इसका ट्रीटमेंट लिया था, मैं 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था, वहां मेरे ट्रीटमेंट हुए, लेकिन उससे मैं ठीक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ लोगों में इस बीमारी के अंदर आपके क्या ब्रेन के अंदर एक आवाज आती है, और वो आवाज न तो आपको काम करने देती है, न सोने देती है, न बैठने देती है, न जीने देती है। और अल्टीमेट आपको डॉक्टर मेरे को तो डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि आप टिनाइटस वाले मैक्सिमम सुसाइड ही करते हैं, लेकिन भगवान की दया से मैं मजबूत था, नेटवर्कर था, तो मैं एक जज्बे के साथ बंधा रहा। लेकिन जब से मैं यूनिसिटी के प्रोडक्ट्स ले रहा हूं, मुझे कुछ बदलाव नजर आ रहा है। होता क्या है, इस बीमारी के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, और सिर के अंदर आवाजें आती है, कान के अंदर आवाजें आती है, तो फिर आप कहीं और फोकस नहीं कर पाते, और आपकी एनर्जी वहां यूज होती रहती है ब्रेन की। तो दूसरी तरफ आप कुछ कर ही नहीं पाते, आप आलस्य के साथ जीते हो, कुछ काम करने लायक ही नहीं रहते हो। लेकिन ये यूनिसिटी में जो मैं 3 प्रोडक्ट रोज पीता हूँ, यूनिमाटे, माचा और क्लोरोफिल, इसकी एक बोतल भरता हूँ। पानी पीना मैंने छोड़ दिया है दोस्तों, मैं पूरी 1 लीटर की बोतल भरता हूँ, जैसे वो खाली होती है फिर बनाता हूँ, फिर पीता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर पीता हूँ। मैं ऐसे 5 से 6 लीटर पानी रोज पी रहा हूँ। अनबिलीवेबल रिजल्ट है, मेरे को अच्छी नींद आ रही है। टिनाइटस में आदमी सो भी नहीं सकता, मैं अच्छी तरह से सो पा रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से काम कर पा रहा हूँ, मैं अपने अंदर एक एक्टिवनेस फील कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बदलाव महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैंने इसको 6 महीने रेगुलर रखा तो मैं वापस जी जाऊंगा। मेरे लिए ये अमृत से कम नहीं है, बिल्कुल और अमृत की एक तरह काम कर रही है। एक सर आपका जो ड्रिंक को लेकर के भी मैडम घर पे कहते हैं, ड्रिंक जो आप करते थे उसमें भी कुछ फायदा मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काफी काफी मेरे को हियरिंग लॉस भी है, उसमें भी मुझे फायदा मिला। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मुझे है, वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में अब मेरा यूरिन फ्लो के साथ आता है, मेरे को वो दिक्कत भी खत्म हो गई है। और अभी मुझे लग रहा था कि मैं ये बीमारियां जैसे जैसे मेरे शरीर में घर कर रही है, तो मैं मुश्किल से 60 62 65 इससे ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। लेकिन आज मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार 80 85 तो अपन बिना बीमारी के निकाल लेंगे। क्या तो बात। मुझे मुझे मैं ईमानदारी, ये मतलब एक ऑनेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और दूसरी बात है, अगर आप सर्च करोगे इंडिया में, गूगल पे जाके पूरे हिंदुस्तान में सर्च करोगे, तो आपको क्लोरोफिल कहीं नहीं मिलेगा, माचा कहीं नहीं मिलेगा, और यूनिमाटे कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, आप सर्च करके देख लीजिए, मैंने खुद कर लिया, मुझे नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। इस तरह का प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता। तो आपके हाथ में जादू है, उस जादू को आपको जाके लोगों को बताना और देना है। और नंजी ने मेरे साथ जो काम किया कि उस समय मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं पैसा खर्च कर सकूं, क्योंकि मैं मकान का काम भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में, उलझने होती है। पैसे की कोई कमी नहीं है भगवान की दया से, पर एक भरोसा नहीं था कि यार मैं इतना महंगा प्रोडक्ट लेके लूं। लेकिन नंजी ने मुझे प्रोडक्ट बिना पैसे के दिए कि आप एक बार लेके देखो सुरेश जी, अगर फिर अच्छा नहीं लगे तो आप भले मत लेना, लेकिन एक बार लेके देखो। फिर मैंने वो प्रोडक्ट लिए। लेने के बाद अब ये क्या होता है ना, जैसे अपन छू लगा देते हैं, तो वो छू वाली स्थिति हो गई कि अब मुझे लेना ही है, अब मुझे जेब से पैसे खर्च करके प्रोडक्ट लेना है। तो मैं कह रहा हूं, आप अगर फील्ड में जा रहे हो और आपको एक ऐसा अनोखा आदमी मिल जाता है जो आंखों पे ऐसे पट्टी बांधे है, कान बंद किए हुए है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए सुनना नहीं चाहता, प्रोडक्ट को देखना नहीं चाहता, उसके पास पैसा नहीं है, उसको फ्री का 5 7 10 दिन का डोज दे दो, फिर वो अपने आप आपका हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा, कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। और आप डॉक्टरों की टीम बनाओ, है ना, डॉक्टरों के पास जाके उनको गाइड उनको बताओ ये चीजें, और उनको आदत डालो, फिर वो देखो आपके साथ क्या जादू होता है। हमारे को एक लॉबी पकड़नी है, वो लॉबी जो एजुकेटेड है, जो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखती है, जो समझती है, तो आपका बिजनेस 4 चांद लग जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप करके देखो। और थैंक एक यू। जो आपका जो 8 PM वाला था ना, 8 PM वाला और ड्रिंक वाला, वो उसमें क्या रिजल्ट मिला? मैं पिछले 35 साल से 2 पेग लेता हूं घर पे शराब के। हम्म।
2 साल से मैं शराब पी रहा हूँ। मैं 35 साल से शराब पी रहा हूँ और 2 पैग लेता हूँ। ये आदत मुझे अफ्रीका से लगी थी, क्योंकि हमारा जो काम था बिना चाय के, चाय तो वहां चलती नहीं थी, कॉफी चलती नहीं थी, यही पीना पड़ता था। तो वो हम एक आदत बन गई, एक संस्कार बन जाता ना, जैसे शराब पीना, वैसे मेरा ये संस्कार बन गया। अब ये अच्छा है कि बुरा मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी कि आप शराब क्यों पीते हो भाई, तो मैं उसको बोलता था कि यार अब इसको क्या जवाब दूं। तो उसको ऐसा तो कह नहीं सकता कि पुरानी आदत है। मैं उसको बोलता हूँ कि पीने के बाद तो मुझे परी दिखती है, इसलिए पीता हूँ। तो वो हंसती थी कि ऐसे भी कोई होता है क्या? मैंने कहा ऐसे ही होता है शराब पी के, तू भी एक बार पी के देख ले, मैं तेरे को राजा नजर आऊंगा। लेकिन ईमानदारी से मन में एक भावना होती है कि ये गंदी चीज है, ये बुरी चीज है, ये छूटनी चाहिए, क्या इसको बात। हम आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते। और आज ये पिछले, मैं आपको ताज्जुब करोगे, मैंने जिंदगी में पूरी लाइफ में जन्माष्टमी एक दिन होता था मेरा जिसमें मैं शराब नहीं पीता था, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूं। अब काय का भक्त कहूं अपने आप को, दारू तो मैं पी रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जन्माष्टमी के दिन हाथ नहीं लगाता था, पूरा दिन मेरा व्रत रहता था। और आज ये स्थिति है कि पिछले 15-20 दिन से मेरे को ख्याल भी नहीं आया कि मेरे को शराब पीनी है। मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता ही नहीं है कि शराब नाम की कोई चीज भी है इस दुनिया में। क्या ऐसी मेरी आज स्थिति है ना। नहीं तो एक डिमांड होती है, आर्ट बसती है बॉडी में। हमारे जो केमिकल्स है ना, उनकी जो क्रिएशन है वो ऐसी हो जाती है कि जैसे मैंने आपको बोला, ये संस्कार बन गया मेरा शराब। तो 8 बजती थी तो वो डिमांड होती थी कि यार मैं जाके शराब पीऊं। अब साला, अगर शरीर मांग रहा है तो आपको देनी ही पड़ेगी, और शरीर नहीं मांगेगा तो कोई जरूरत नहीं है देने की। तो अब मेरा शरीर मांगता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास माचा है, मेरे पास यूनिमाटे है और मेरे पास क्लोरोपिल है। मैं रेगुलर पी रहा हूं तो कोई डिमांड ही नहीं आती। मैं अपने आप को हेल्दी फील कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं मेरी जो लाइफ है और मेरी जो उम्र है वो 15 साल कम हो गई। अभी मैं 56 का हूं, तो मुझे लगता है कि जो 40 साल की उम्र में मेरी एनर्जी थी उस लेवल पे मैं आ चुका हूं। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि देखिए, लाखों खर्च करके भी आपको काम करना है, और इस सिस्टम में 10-20 हजार रुपए लगा के भी आपको काम ही करना है। तो रिजल्ट पैसा लगाने से नहीं आते, रिजल्ट काम करने से आते हैं। आप काम करोगे तो रिजल्ट आएंगे। तो फिर क्यों पैसे लगा रहे हो कहीं और दूसरे बिजनेस में? ये कंपनी 1000 साल चलेगी, जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये कंपनी चलेगी। तो फिर आप ऐसी कंपनी करो ना यार, जहां आपको पैसा ही नहीं लगाना पड़ रहा है, और पैसा लगा भी रहे हो तो उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उन प्रोडक्ट को आप भी लो, अपने दोस्तों को भी पिलाओ, वो आपके धीरे धीरे दीवाने हो जाएंगे। आप कभी ये मत सोचो कि मुझे अपना बिजनेस 1 महीने में खड़ा करना है। आप इसको धीरे धीरे खड़ा करो, इसको जैसे पौधे को रोकते हैं वैसे बड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन निश्चित है, अगर आप इसको करते रहोगे तो करोड़पति बनने से किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन आपने सारी चीजों को बताया। तो साथ ही हमारा जो घबरानी साहब, आपके आशीर्वाद से हमने अब हर घर आएगी खुशियां और रोग मुक्त इस मिशन का नाम दिया है। तो आपको क्या लगता है, इस प्रोडक्ट से जो नाम दिया बिल्कुल परफेक्ट है? अरे ये नाम तो देखो, ये तो दिल से निकली हुई चीजें हैं, ये कोई बनाई हुई थोड़ी है, ये तो आपने दिल से निकाला है। ये तो आपके मन में कभी बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया होगा कि यार क्या करना चाहिए। मैं बताऊं, सामाजिक सरोकार एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी एक दुकान पे बैठे हो और धंधा कर रहे हो और वहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। आप किसी प्रोफेशन में हो, उसमें कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। आपने जो भी काम किया वो पैसा कमाने के लिए किया। लेकिन एक अकेला ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग और यूनिवर्सिटी, इसमें प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं कि अगर आप काम करते हो तो इसमें एक सामाजिक सरोकार है। वो लोग आपको दुआएं देंगे जो इससे ठीक होंगे। आप सोचो उनकी दुआएं कितना काम करेगी, आप कितनी जल्दी स्टैंड हो जाओगे। तो अगर हमारा काम सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये ख्यालात आपके मन में आए, क्योंकि आपको लगता है कि हम किसी पे दया करें, हम उसकी दवा करें, हम उससे दुआ प्राप्त करें। ये तीनों जो दो है ना, ये बहुत बड़े हैं, और इसमें एक सामाजिक सरोकार छुपा हुआ है। पैसा तो सब जगह होता है, आप काम करोगे तो आप वैसे ही करोड़पति बन जाओगे, कुछ भी करोगे तो। नंजी का जुनून मैंने देखा, ये कुछ भी काम करेंगे ना, ये मैं आप पत्थर को हीरा बना सकते हैं, इतना मुझे, ये छान के सारा निकाल के हीरा लेके आ सकते हैं, मुझे पता है। ये कुछ भी करेंगे, ये सक्सेस हो जाएंगे अगर इनको सही राह मिल गई। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सामाजिक सरोकार छुपा हुआ, और ये सामाजिक सरोकार है कि हम दूसरों का हित करके, परहित करके अपना हित करें। इससे बड़ी कोई बात नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे, जब मैं आया था साल भर पहले, आशीर्वाद दिया, उसके बाद आपने कंपनी को आपके स्तर पे सर्च किया, रिसर्च किया, रेगुलर आप हमारे कॉफी भी आपने जब आ रही थी लिया, प्लस क्लोरोफिल माचा के तो आप दीवाने है ही है, यूनि माते के तो, और रेगुलर ले रहे हैं। और आपने मुझे जब एक बार बीच में भी बोला था कि जिंदगी में अब गलती नहीं करनी है, जो चाहते हो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, बस यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़नी है। बार बार आप मुझे गाइड करते रहते हैं, तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपका भी और परम पिता परमेश्वर का भी, कि मुझे आप जैसे
इस जीवन के इस पड़ाव में और इस संघर्ष में आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का मुझे स्नेह मिला, प्यार मिला और आगे भी मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।